नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है, वो खबर ये है कि हम हुसैनाबाद विधानसभा सीट की बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये हुसैनाबाद विधानसभा सीट जो है, वो झारखंड में पड़ती है और झारखंड में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है और वहीं यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हम बात करते हैं विधानसभा हुसैनाबाद, जहां पर बहुजन समाज पार्टी का दबदबा है। दबदबा आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दबदबा कैसे है, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों पर बहुत सारी सीटों पर फेरबदल हो जाता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की झारखंड में जो हुसैनाबाद वाली सीट है, उस सीट पर हमेशा बहुजन समाज पार्टी सम्मानित रही है। वहाँ पर हमेशा इसको सम्मानित वोट मिलता रहा है। फिर चाहे वो 2005 हो, 2009 हो, 2014 हो और 2019 हो। सबसे बड़ी खबर है, आज इस पर बातचीत करेंगे और भी तमाम बड़ी-बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे, जो आपके लिए सुनना बेहद ज़रूरी है। समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी हैं, जिन्होंने दलितों को अपमानित करने का काम किया है। साथ में भीम आर्मी को भी, आज़ाद समाज पार्टी को भी और बहन जी को भी अपमानित किया है। नाम भी इनका बताऊँगा और इनका वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊँगा। सबसे बड़ी खबर ये है कि हुसैनाबाद की जब आप वीडियो देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आया है। ये वीडियो सिर्फ उस समय की है जब हुसैनाबाद के बसपा प्रत्याशी अपना नामांकन करने जा रहे थे। आप इस वीडियो के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग उनके समर्थन में आए हुए थे। वहीं सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि मुरैना में भी बसपा का दबदबा है। बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल लोग लोग जो है परेशान हैं, महंगाई से, बेरोज़गारी से और झूठे मुकदमे से, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रताड़ित कर रही है दलित, पिछड़े, आदिवासी और समान वर्ग के गरीब लोगों को भी। तो ये तमाम तस्वीरें आप लोगों को एक नया ऊर्जा देने वाली है। भारतीय हॉकी खिलाड़ी में नया इतिहास रचा है। अति पिछड़े समाज के लोगों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं हुसैनाबाद वाली सीट पर, यहाँ से प्रत्याशी कौन हैं और हुसैनाबाद वाली सीट आखिरकार किसके कब्जे में जा रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि एक भाई ने कमेंट किया है कि सर, मायावती जी तो प्रचार प्रसार करती नहीं हैं। हमारा तो पूरा थीम था, पूरा ड्रीम था कि मायावती जी चुनाव जीतें, लेकिन मायावती जी ही नहीं चाहती हैं। और सबसे बड़ी चीज़, मायावती जी अगर चाहती तो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती, शामिल होकर के और प्रधानमंत्री भी बन सकती थी, दलित, पिछड़े, आदिवासियों का उद्धार भी कर सकती थी। तो और भी इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी जो यहाँ पर शो हो रही है। कमेंट करते हैं लोग, अच्छा लगता है, जवाब सवाल करते हैं तो अच्छा लगता है। वैसे मैं प्रवक्ता नहीं, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने उस समय का दौर देखा जब इंडिया गठबंधन बन रहा था और इंडिया गठबंधन में लोगों ने कहा, तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि यदि मायावती जी इस गठबंधन में शामिल होंगी तो हम चुनाव इंडिया गठबंधन से नहीं लड़ेंगे। क्योंकि कई लोगों ने मिल करके ये बात कही और मायावती जी वैसे भी बिना बुलाए किसी के साथ नहीं जाती हैं, उनका एक अपना अलग स्टैंड है। तो मायावती जी ने उस गठबंधन में जाने से इनकार कर दिया। दरअसल मायावती जी को जब बुलाया ही नहीं गया तो वह कैसे जा सकती थी। और बड़ी चीज़ ये है कि इसीलिए नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया था। उन्हें पता चल गया था कि अगर मायावती जी को गठबंधन में नहीं लिया जा रहा है तो चुनाव इंडिया गठबंधन हार जाएगी। इसीलिए उन्होंने एनडीए का साथ तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें लोग पलटू कहते हैं और उन्होंने सही किया था उस समय। ये सबसे बड़ी खबर है। और काम करते नीतीश कुमार और सारा क्रेडिट जो है तेजस्वी यादव जी ले रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ा जो है वहाँ पर फैक्ट था। इसीलिए तेजस्वी यादव को और तमाम इंडिया गठबंधन को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए नीतीश कुमार। ये भी बड़ा खबर है। आपको बताएंगे कि झारखंड में ये जो भीड़ हुसैनाबाद की है, इसे देख करके आप परेशान हो जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि कितने लोग आए हुए थे। वहीं पर आप देखिए, ये पंकी विधानसभा की सीट देखिए। ये पंकी विधानसभा भी कोई कम नहीं है हुसैनाबाद से।
और यहाँ पर भी पासवान समाज के और दलित समाज के और सर्व समाज के लोगों ने किस कदर जो है भीड़ इकट्ठा कर दी है और बसपा को यहाँ पर मजबूत साथी मिल चुका है। जितेंद्र पासवान नाम से ये व्यक्ति हैं और ये बसपा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन इनका होने वाला है इस बार। लेकिन सबसे पहले हम हुसैनाबाद की बात करें, यहाँ पर कितने समाज के लोग हैं और सबसे ज़्यादा किसका वोट है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ डाटा है जो मैंने तैयार किया है। इस डाटे में अगर कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन जो है वो सच्चाई है। अगर आप चाहें तो रिसर्च करके देख सकते हैं। राजपूत समाज की जो जनसंख्या है तकरीबन 50,000 से ज़्यादा है, 50,000 अप्रोक्स मान सकते हैं हम लोग। वहीं दलित समाज 40,000 हैं, 35,000 के करीब मुसलमान हैं और 23,000 से करीब लगभग यादव हैं। 21,000 तकरीबन साक हैं, जो साक मौर्य लोग आते हैं पूरी समाज, तो साक हैं। अब यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने 2014 में जीत दर्ज किया था। 2014 में बहुजन समाज पार्टी ने अपना विधायक यहाँ पर बनाया था और शिवपूजन मेहता कुशवाहा समाज से हैं, ये विधायक बने थे और इनको जो मत मिला था वो मत मिला था इनको 57,275 वोट मिला था। तो 57,275 वोट से ये यहाँ पर विधायक बने थे। बहुत अच्छी जीत दर्ज किया था। लेकिन लगातार 2014 में जब ये विधायक बने उसके बाद जो है, अब आपको बता दें इसी में कि 2005 में, उसके बाद 2014 का भी स्टैंड बताते हैं। 2005 में जब बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ी तब इसको मिला 17,325 वोट। ये जो शिवपूजन जी हैं यही चुनाव लड़ रहे थे पहले भी और आज 2024 में भी यही लड़ रहे हैं। तो इनका बसपा से काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। 2005 में इन्होंने चुनाव लड़ा और 17,325 वोट इन्हें मिला और 2009 में भी इन्होंने चुनाव लड़े तो इन्हें 23,172 वोट मिला। जबकि वही फिर 2014 में जब चुनाव लड़े तीसरी बार तो 57,275 वोट मिला। यहाँ पर काशीराम जी की थ्योरी एकदम से सही सटीक बैठ रही है। अब 2019 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का तब शिवपूजन जी किसी और पार्टी में चले गए थे, लेकिन तब भी शिवपूजन को जो वोट मिला था वो 15,544 वोट मिला था। वहीं बसपा से जो प्रत्याशी थे उन्हें 28,877 वोट मिला था। अब शिवपूजन जी को भी यहाँ पर सम्मानित वोट मिल रहा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी को इस विधानसभा सीट से हमेशा सम्मानित सीट में वोट जो है मिलता रहा है। हुसैनाबाद सीट से बसपा हमेशा जो अच्छा प्रदर्शन करती रही है। यहाँ राजपूत समाज भी, दलित पिछड़े आदिवासी समाज भी बसपा का साथ दे रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार की जो लड़ाई है वो दलित और साक की अगर मिलकर वोट दे देते हैं तो तकरीबन 61,000 से प्लस वोट बन जाता है और इस वोट से बहुजन समाज पार्टी की ये प्रत्याशी फिर से जो है विधायक बन सकते हैं। इसी चीज़ से अनुमान लगाया जा सकता है। बाकी आप लोग भी अपनी राय देते रहिएगा। अब बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी का वह कौन सा प्रत्याशी है जो दलितों को गाली दे रहा है, आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। पहले आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, वीडियो आप देखिए। शायद जानते हो कि आजाद पार्टी अभी फिलहाल आई है। इसके यहाँ पे क्या है, वो चमार पासी के बल पे लड़ना चाहते हैं और चमार पासी ऑलरेडी जो है बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, वो भी लड़ रहा है। तो साथियों यह वीडियो है समाजवादी पार्टी के मुजफ्फर सिद्दीकी का। इन्होंने एससी समाज के लोगों को अपमानित करने का काम किया है, गाली गलौज देने का भी काम किया है, लेकिन ये पीडीए में शामिल हैं। सोचिए, जिसे परिवारवाद भी लोग अब कहते हैं। परिवार से ज़्यादा लोगों को चुनाव मैदान में उतारना परिवारवाद ही होता है। तो ये असल ज़िंदगी है इन लोगों की कि अगर पार्टी से रहेंगे तो ये पार्टी का सम्मान करेंगे, पार्टी से निकलने के बाद दलितों का अपमान करेंगे। और मेरा जो मोटिव है वो बहुत ही अलग है। दलित समाज के प्रति अगर कोई जाति सूचक शब्दों से संबोधित करेगा या दलितों के ऊपर अत्याचार करेगा तो मैं सबसे पहले दलित समाज के प्रति ही खड़ा होऊंगा, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था जिस समाज में आपका जन्म हुआ है उस समाज का पहले आप उद्धार कीजिए। मुरैना सीट की तस्वीर आप देख सकते हैं। एक रोड शो आप देखिए, ये रोड शो देखिए किस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने सतनामी समाज के ऊपर हुए अत्याचार का हिसाब जो है लेने के लिए एक रैली कर रही है और सरकार को बता रही है कि इस कानून व्यवस्था को वापस लीजिए, ठीक नहीं है। जो सतनामी समाज के लड़कों को जेल हुआ है उसको लेकर के बड़ा प्रदर्शन है। वहीं आप तस्वीर ये देख सकते हैं, ये तस्वीर हुसैनाबाद की है जहां नामांकन के दौरान इतनी भीड़ उमड़ी थी।
तो ये सबसे बड़ी खबर थी आज की, जो लगातार वायरल हो रही है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि बसपा में नया बदलाव तो हो ही रहा है और अब हमारे अति पिछड़े समाज के लोग भी गोल्ड मेडलिस्ट बन रहे हैं और बड़े-बड़े पदों पर जा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी आप लोग की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, जवाब अपना ज़रूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।